आप थंबनेल देख के आ रहे होगे तो एक बात मैं बोलना चाहूंगा, एक शब्द है लूट लो। आज आपको एक मौका मिलने वाला है लूटने का, हमेशा नहीं मिलता। शेयर मार्केट में आपको एक ऐसा मौका बताने वाला हूं जहां पर आप बहुत पैसा आराम से छाप सकते हो। अब कैसे छाप सकते हो ये प्रूफ के साथ और मैं आपको अपने स्क्रीन पे दिखाता हूं। देखो ये है IRFC का शेयर, ठीक है। IRFC का शेयर देखना, ये जो शेयर था बहुत दिन से थोड़ा सा बेरी चल रहा था, नीचे की ओर मूव किया, लेकिन धीरे धीरे इसने अच्छा पिकअप पकड़ा है इसने और अच्छा खासा इसने दिया है। अब सबसे बड़ी सोचने वाली बात है, देखो यहाँ पर वॉल्यूम भी हाई आ रहा है, बात समझना। यहाँ देखो यहाँ पर वॉल्यूम हाई आ रहा है, वॉल्यूम अच्छा खासा आ रहा है और जेन्युइन कस्टमर आ रहे हैं और अच्छे खासे कस्टमर आ रहे हैं दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखो जो हमारी निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री है, उन्होंने अच्छा खासा फाइनेंस दिया है रेलवे को। बात समझो, रेलवे को उसने फाइनेंस किया है। अब रेलवे को फाइनेंस किया है तो बात समझो, पैसा कहाँ जाएगा? IRFC से पैसा जाएगा। और देखो यहाँ पर क्या लिखा है, अगर बात को समझो, खुद भी रिसर्च करो, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत मोटा पैसा कमाने का तरीका है, पूरी बात सुन लो। देखो 2024-25 के बजट में जो मिला, इतना पैसा मिला है इनको अभी के फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश में काम करने के लिए ये पैसा दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं IRFC भी शेयर हमारा उठेगा और कहीं ना कहीं देखो अभी आरबीएनएल देखना, आरबीएनएल शेयर ने कितना बड़ा उछाल मारा है इस न्यूज के बाद, इस कंस्ट्रक्शन वर्क के बाद एक अच्छा खासा उछाल मारा है। मैं हमेशा कहता हूं कि शेयर मार्केट एक तरीका होता है जहां पर आप पैसे को कंपनी लेती है और उस पर काम करती है, फिर आपका पैसा भी ग्रोथ करता है, ठीक है। आप जहां पैसा लगा रहे हो एक अच्छे कंपनी में लगाओ जहां पर हर चीज ग्रोथ हो, तो आपका पैसा ऑटोमेटिक ग्रोथ होगा। तो अभी देखो आरबीएनएल और आयरन गन, ये दोनों शेयर रेलवे के हैं, दोनों उछाल मारा है, दोनों ने अच्छा खासा उछाल मारा है। तो IRFC भैया पीछे नहीं रहने वाला। मैं बता दूं आपको कि इसका जो टारगेट है ना, मैं आपको बता देता हूं, 200 से ये ऊपर जाएगा दोस्तों। इसका टारगेट मैं अगर बोलूँ ना तो ये कम से कम 250 का टारगेट तो मिनिमम है। 250 रुपए का टारगेट इसका मिनिमम है, ये जाएगा ही जाएगा। इसी शेयर का जो अभी टारगेट चल रहा है, जिस तरह वो काम कर रहा है, तो मैंने आपको बताया, देखो यहाँ पर रेलवे बजट देख रहे हो, रेलवे बजट समझ आ रहा है आपको। और यहाँ पर एक चीज और देखना, आरबीएनएल भी बहुत विकास पे है, आरबीएनएल अच्छा खासा ग्रोथ मार रहा है, तो कहीं ना कहीं आयरन भी मार रहा है। देखो इसका 308 प्राइस है और इसका प्राइस 492 रुपये है। मेरे बात ध्यान समझो, पैसे कमाने के लिए हम लोग चाहे तो ये शेयर भी ले सकते हैं, लेकिन मैं इसको लेने से मना कर रहा हूँ, रीजन समझना। IRFC लेने से इसलिए बोल रहा हूँ कि IRFC का प्राइस कम है, हमें 1 रुपया कमाने के लिए सिर्फ 188 रुपीज खर्च करना है, ठीक ना। लेकिन आपको यहाँ 1 रुपया कमाने के लिए 492 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना होगा, बात समझो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल सा 188 रुपये वाला इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिससे अच्छा खासा फायदा हमें होने वाला है। तो हम IRFC पर आ गए। देखो जब रेलवे बजट पास हो रहा है, सारी कुछ हो रही है और मैदान पे सिर्फ एक ही आदमी है रेलवे को जो फाइनेंस करता है, वो सिर्फ IRFC फाइनेंस करता है, अकेला मार्केट में है। जब ये अकेला मार्केट में खड़ा है तब हमें क्या डरना, इसके कंपटीटर है ही नहीं। जब किसी शेयर के कंपटीटर नहीं होते तो अच्छा खासा ग्रोथ करता है। अब यहाँ देखो सबसे बड़ी बात मैं बोलना चाहता हूँ तुम लोग को, अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ तो देखो यहाँ 188 का टारगेट है। मैं बोलता हूँ कि मेरे पूरे एनालिसिस के द्वारा ये 250 का टारगेट देगा ये आपको विथ इन 3 मंथ के अंदर, 3 महीने के अंदर ही आपको टारगेट दे देगा 250 रुपए का, मतलब 188 से 250 इसको जाना है। 200 जाने में थोड़ा टाइम लगेगा, 200 के बाद तो ये रॉकेट की तरह उड़ेगा, क्योंकि इसका जो फाइनेंशियल वर्क पोजीशन और सारा कुछ बहुत बेटर है दोस्तों। तो मैं बता सकता हूँ, आपको इतना ही बोलूँगा, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो IRFC पे आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो। मैं बोल रहा हूँ ना, लूट सको तो लूट लो, ये मैदान अभी खाली है। और जैसे ही देखो अभी जब तक मैं बोलूँ तो IRFC का जो प्राइस है
बोलते हैं ना कि एक ऐसा रेशियो है जहां 1 रुपया कमाने में कम पैसा देना पड़ता है। सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा शेयर IRFC है। ठीक है, अभी के टाइम पे अगर आप लूट सको तो लूट लो, और मैं बस आप खुद सर्च करो, खुद समझो इस बातों को। और मैंने जिस तरह गवर्नमेंट काम कर रही है, जिस तरह गवर्नमेंट काम कर रही है, वित्त मंत्री ने भाषण दिया, रेल मंत्री ने भाषण दिया, उनका भाषण स्पीच सुनता हूँ, जब स्पीच सुना तो मुझे समझ आया कि कहीं ना कहीं अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट रेलवे पर करने वाले हैं। तो रेलवे में फाइनेंस द्वारा ही इन्वेस्टमेंट होगा। दूसरा, आरबीएनएल सुनते ही अपने आप को एक बवंडर की तरह उठने लगा, लेकिन आरबीएनएल बहुत ज़्यादा अभी पिकअप पे है। अगर हम मिडिल क्लास को 1 रुपया कमाने के लिए इतना खर्च करना पड़ता है और हमें 50 रुपये मिलता है तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर मान लीजिए आपने यहाँ 500 रुपये लगा दिया और ये 2 साल तक में 10 रुपये 20 रुपये बढ़ा, लेकिन आपको उतना फ़ायदा नहीं होगा, आपको क्वांटिटीज़ की बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन IRFC में इतने में आप दुगना शेयर ले लोगे, ठीक ना, और ये भी रॉकेट की तरह उड़ने वाला और अपने यहाँ तक पहुँचने वाला है, ठीक ना। तो इसके पहुँचने से पहले आप इसे खरीद लो ताकि आपको अफसोस ना हो मेरे भाई, और बहुत जल्दी खरीदना, क्योंकि ये रॉकेट की तरह उड़ने वाला शेयर आपको कहीं ना कहीं आपके सपनों को कर देगा साकार। और एक चीज़ और मैं बताने वाला था, देखो जब IRFC होता है तो IRFC के अंदर भी बहुत सारी कंपनियां काम करती है, जैसे ये मिड कैप, शिवानी मोवर्स, ये सब है। अब मैं IRFC और बहुत सारी, देखो रेलवे के अंदर भी बहुत से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बहुत से कंपनियां होती हैं जो काम कर रही हैं, तो उनका भी विकास कहीं ना कहीं हो रहा है, उनके भी शेयर मार्केट में है। तो वो भी मैं खुलासा करूंगा कौन से कंपनी को कितना बजट मिला और कौन सा कंपनी को क्या काम मिला, कितने लॉन्ग टर्म से काम चलेगा, तो उसमें हम भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। उनके शेयर बहुत कम दाम के होते हैं, 40, 50, 60 रुपये, 80 रुपये, 100 रुपये के भीतर होंगे, तो अच्छा खासा बेनिफिट निकाल सकते हो आप। तो मैं वीडियो में बने रहो प्रॉफिट कमाने के लिए और अच्छा पैसा कमाने के लिए।